Good morning, dear student. Now we start class 11, biology, and chapter 2, part 4. Chapter 2 and part 4, biological classification, whole classification, plants, animals, and microbes together include a biological classification. Now start a five kingdom system. Whitenecker, according to a Whitenecker, and the first Monera, Protista, fungi, and plantae, and last Animalia. Include all organism in five type kingdom of system. Now individual explain of Monera. Monera, all total bacterial kingdom, all bacteria including Monera, such that Eubacteria and Archibacteria, blue-green algae, diatoms, total Monera. So Archibacteria already studied in last segment. Now start Eubacteria and true bacteria found cell wall and suppose that bacteria, outer layer, cell wall, and last inner and cell membrane. Now and some cell organelles and ribosome and circular incomplete nucleus found in incomplete nucleus, so already called prokaryotic. Incomplete nucleus and circular DNA and dotted and ribosome and DNA, circular DNA. Plasm, cytoplasm and flagella movement, use and movement या locomotion bacteria. So Eubacteria यानी ट्रू बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरिया के ये फिगर के बारे में बताया गया है, जो आपको मोनेरा के अंतर्गत आपको यूबैक्टीरिया के बारे में बताया गया है. यूबैक्टीरिया आल्सो autotroph eubacteria, autotrophs, and second heterotrophs. Autotrophs self energy utilized photosynthesis, chemosynthesis, and photosynthesis bacteria, chemosynthetic bacteria. So autotrophic and heterotrophic किसी दूसरे पर निर्भर, other, ये depend on other organism and parasitic. So ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, नुकसानदायक होंगे. हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एविडेंट इन नेचर. The majority of important decomposer, बहुत इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, इनकी संख्या है, डिकम्पोजर में ये काम करते हैं.
डिकम्पोजर यानी कोई चीज़ लिविंग नॉन लिविंग डेथ होता है या डेथ हो गया है तो उसको सड़ाने का काम करने का काम करता है बैक्टीरिया। यानी डिकम्पोजर्स मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी मनुष्य के हितकारी, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे जीवन के लिए, सभी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है। एंड फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी कॉल्ड फ्रेंड एंड फोय। फ्रेंड यानी हमारे काफ़ी सहयोगी है और फोय मतलब हमारे लिए फिर नुकसान भी है। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरी फाउंड इन नेचर, यानी सबके लिए अपना अपना इंडिविजुअल जो है सिग्निफिकेंस है, उनका अपना एक अलग गुण है। सो दे आर हेल्पफुल। कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात किया गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, लेग्यूम प्लांट यानी लेग्यूम रूट के नोड के अंदर पाए जाते हैं और रूट्स के अंदर अपना नोड्स के अंदर वो रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सम ऑफ पैथोजेन यानी जो डिजीज माइक्रोब से क्रिएट होती है उन्हें, उस डिजीज को हम पैथोजेन बोलते हैं। पैथोजेनिक डिजीज एंड काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट एंड कॉलरा, डिसेंट्री, some डिसेंट्री, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, प्लांट के अंदर डिजीज सिट्रस यानी नींबू में वाला रोग, आर नोन डिजीज काज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। एंड कॉलरा ऑलरेडी जानते हो आप, टाइफाइड फीवर, टिटनेस। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट कहने का ये मतलब है कि बैक्टीरिया की क्या व्यवहार है, क्या बिहेव है। बिहेव के बाद उनके रिप्रोडक्शन, एंड सो रिप्रोडक्शन बहुत क्लियर कट। रिप्रोडक्शन इज ए डोमिनेंट फेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म। सो ऑल ऑर्गेनिज्म शो ए रिप्रोडक्शन, एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। So reproduction, asexual reproduction. So fission, bifission यानी वन बैक्टीरिया, एक अगर बैक्टीरिया है तो ये इसकी बॉडी जो है ऑटोमेटिक दो भागों में बढ़ जाते हैं, इसकी बॉडी जो है दो भागों में अपने आप बढ़ जाते हैं, यानी दो बैक्टीरिया बना रही। यानी इस तरह जो है फिशन एंड मल्टीफिशन, एक साथ बहुत सारे जीवों को पैदा कर दें, एंड मल्टीफिशन। एंड समटाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समटाइम एन एडवांस बैक्टीरिया आर यूज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए फेवरेबल कंडीशन, यानी जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मेल एंड फीमेल गैमीट क्रिएट। क्या गैमीट है, कैसे क्या है, उसको आपको समझाया जाएगा। पहले आपको बहुत ही आराम से उस चीज को समझाना है कि क्या कहना चाहते हैं हम। सो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली fission and sometime under unfavorable condition they produce spores. Unfavorable condition not create a fission, but also other type of reproduction in bacteria. So spore formation and many spore create and they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA
ट्रांसफर फ्रॉम द बैक्टीरिया ऑफ द अदर। सो एक चीज आपको क्लियर मैं करना चाहता हूं कि रिप्रोडक्शन ऑलरेडी आप लोगों को ये जानकारी हो जानी चाहिए, ये चीज़ें यूज होती है पिछले क्लासों की जितनी भी टर्म है, जितनी भी टेक्निकल नेम है या साइट यानी फिजियोलॉजी है, आगे चलकर मालूम होती है। रिप्रोडक्शन सो आर इनिशिएट एनी फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए क्लोन identical a daughter cell and the parents and the two daughter cell, parent cell and two daughter cell and same DNA in same duplicate identical cells are grow by asexual reproduction. So all live bacteria are clone, so identical. And sexual reproduction need parent male and female, male gamete gametogenesis gamete बनती है, and female gamete example human, male gamete is sperm and female gamete is ova. Clear? And so gamete के फर्टिलाइज से लाइव यानी जो जीवन आते है एंड डुप्लीकेट नहीं होते, नो क्लू। वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काज ए वेरिएशन ड्यू टू द mitosis cell division and meiosis cell division and climatic condition all over factor of different create a species. So variation, sexual reproduction में variation होती है, विभिन्नताएं होती हैं, उनके जैसा जीव नहीं होते हैं। स्पीसीज होता है सेम, ह्यूमन स्पीसीज सेम, बट कुछ उसके फीचर्स उस पेरेंट के फीचर से भिन्न हो जाती है। So sexual reproduction already know, understand. So now bacteria are only asexual reproduction by fission, but unfavorable condition। जब ये कंडीशन वो नहीं आती है कि वो ऐसे करे, उस कंडीशन ना आने की वजह से स्पोर के माध्यम से, दो स्पोर के माध्यम से नए जीव या नए बैक्टीरिया बनता है। सो अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। एक डीएनए ट्रांसफर या रियल में यहाँ का डीएनए ये ओवा का डीएनए आपस में फ्यूज कर रहा है, पेरेंट का डीएनए मेल का डीएनए फीमेल का डीएनए आपस में मिल रहा है। सो वैसे ही बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए आपस में मिल गया एंड न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म। इफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, तो बातों को आप समझ गए होंगे। सो एंड लास्ट टॉपिक एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज ए स्मॉलेस्ट सेल ऑफ, सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ उसके नाम दिया जाता है, पीपीएलओ करके उसका नाम है, लेकिन माइकोप्लाज्मा उसको बोलते हैं। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, कंप्लीटली लैक नहीं है सेल वॉल। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव करता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो है, जैसे निमोनिया इज माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। सो डिजीज, पैथोजेनिक डिजीज। तो सो ऑल ओवर इन बैक्टीरिया यानी सो मोनेरा किंगडम अंडरस्टैंड
I hope you understand. So clear cut, all topic are related to Munera and two type of bacteria, or Archibacteria and horse condition, found in a horse condition, and second Eubacteria and Eubacteria, true bacteria, and clear diagram of bacteria. So and heterotrophic bacteria and autotrophic bacteria, and pathogenic and useful bacteria, total are including Monera. So next kingdom, Protista, Kingdom Protista, all single cell यूकैरियोट, यानी एक सेल वाले जीव जो यूकैरियोट है, यानी कंप्लीट न्यूक्लियस है, उसी को कहते हैं प्रोटिस्टा, यानी प्रोटियस। एंड प्रोटियस मीन्स प्राचीन, बहुत पहले, यानी शुरुआत के जीव, यानी एक सेल का जीव से स्टार्ट, यानी इंक्लूड इन प्रोटिस्टा। बट द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। पर प्रोटिस्टा के बारे में अगर बात कहें कि नहीं इस टाइप के जीव जो है एक ही जैसा है, तो वो ऐसा क्राइटेरिया उसके अंदर नहीं है। कुछ वजह से उसको पुनः डिवाइड करके उसके बारे में हम जानकारी देंगे। सो व्हाट में बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटीन to one biologist other plant to another animals, यानी कहने का मतलब कि ये कुछ जो है प्रोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस यानी भोजन बनाने का काम कर रहा है। युगलिना की बात किया जाएगा तो उसमें आएगा, कुछ जो है नहीं होता है। तो इस तरह हम प्लांट और एनिमल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लांट में रखें कि एनिमल्स में रखें। तो सो कुछ क्राइटेरिया लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं पुनः किंगडम प्रोटिस्टा को। कुछ स्ट्रक्चर, कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर की वजह से। सो इन दिस बुक वी इंक्लूड ए क्रिप्सोफाइट, जैसे क्रिप्सोफाइट आया है। क्रिप्सोफाइट इन फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा एंड सेकेंड डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लोनॉइड्स एंड सो स्लिमोइड्स एंड प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टा। यानी प्रोटिस्टा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पहले हम नाम के अनुसार हम उसको नाम देते हैं कि किसी खास स्ट्रक्चर की वजह से, कुछ खास उसके प्रोजेक्शन की वजह से उनका जो है अलग अलग भागों में बांट देते हैं, लेकिन इंक्लूड प्रोटिस्टा के अंदर ही पढ़ते हैं। सो एंड फाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम molds, and the last protozoans. So 5 divide animal in kingdom Protista. So I want a close topic, my topic in close today. Next time explain all the divide part of the kingdom Protista. So already thank you.